हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। एंड आज है सैटरडे की वीडियो है, जी हाँ। और आज मेरे भाई आया हुआ है एक्चुअली सुबह सुबह। और आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आज मम्मी पापा भी आएंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन आएंगे। तो ये भाई मम्मी पापा को लेके आया हुआ है, और मम्मी पापा के आने का भी एक रीज़न है, आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे भाई आया तो मैं जस्ट बस नहा के निकली ही थी, और नहा के जस्ट जैसे निकली वैसे भाई आ गया। तो उसको मैंने चाय वाय बना के दिया और पानी वानी दिया, तो वो पी रहा था। फिर मैंने जल्दी से पूजा करा, और पूजा करके मैं फटाफट जो है लंच रेडी करूँगी। और बहुत ही सिंपल से लंच बनाऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। मम्मी पापा आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो खाएंगे नहीं, क्योंकि पितृपक्ष में कहीं भी खाया मतलब जो पानी वानी देते हैं ना, जैसे पितरों को पानी देना, पितरों को मानना, उनकी पूजा करना जो करते हैं ना, वो किसी के घर खा नहीं सकते हैं, और किसी के घर भी नहीं। तो मैंने मम्मी पापा से बोला कि मैं तो बेटी हूँ, तो वो बोल रहे थे बेटी के यहाँ तो और नहीं खाना चाहिए, बल्कि बेटियों को उल्टा खाना चाहिए अपने माँ बाप के घर आके, तो उनके यहाँ नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मम्मी पापा तो अपना खाना वो लेके आएंगे मतलब घर से बना के मम्मी। और वहाँ पे मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो इसलिए भाई जो है खाना बनाया है। तो भाई खाना बनाया था पराठा सब्जी, तो वो बना दिया था। मम्मी पापा फिर लेके वही आएंगे, वही अपना वो खाना खाएंगे। नाश्ता खाना सब अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो वो खाएंगे। तो अभी तो खाना मैं बना रही हूँ भाई जो आया है उसके लिए, और हम लोग अपने लिए खाना बना रहे हैं। तो फटाफट अभी मम्मी पापा जो है मैं बताती हूँ किस लिए आए। मम्मी की तबीयत सडनली बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब रात में उनको ऐसा हुआ ना, गैस बन गई पेट में, क्या हुआ उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का चला गया, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना उनकी कि मतलब पापा सबका दिमाग ख़राब हो गया। मतलब इतना डर सा लग गया कि पता नहीं क्या हुआ। सुई हुई इंजेक्शन वगैरह लगा, तो जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। तो पापा ने डिसाइड किया कि चल के मतलब प्रयागराज में अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। वैसे मेरी मम्मी का इलाज जो है दिल्ली से चल रहा है, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेट में, तो वो दिल्ली से चल रहा है। तो अचानक तो दिल्ली में ऐसा है ना कि वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल सारे होते हैं, तो वो सडनली आपको देखते नहीं है। मतलब वहाँ नंबर ऐसे नहीं कि आप जाओ लगा लो तुरंत देख लेंगे, वहाँ नंबर पहले से लेना होता है, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले से लेना होता है। तो यहाँ पे दिखाना था, और मम्मी की तबीयत की वजह से पापा को लगा कि नहीं चलो इलाहाबाद में ही दिखा देते हैं। तो जिस वजह से मम्मी को वो सुबह सुबह मतलब 7 बजे घर से वो निकल गए हैं। अभी मम्मी जो है डॉक्टर को दिखा के और जांच वाँच करवाएंगी, अपना जो भी जांच डॉक्टर बोले हैं तो वो करवा रही थी जांच वगैरह। तो भाई जो है बोर हो रहा था, इसलिए मतलब जो जांच जहाँ पे होती है वो उसके पास में ही मेरा घर है। तो भाई चला आया कि मैं जाता हूँ, जब करवा लेना तो बोलना, मैं आके ले चलूँगा। तो फिर वो बैठा था, मैंने सोचा मैं फटाफट जो अपना खाने वाने का काम है वो निपटा लेती हूँ, नहीं तो मम्मी पापा आ जाते ना, फिर मन करता है थोड़ी देर बैठो, बोलो, बतियाओ, क्या ही बस वही काम काम में लगे रहो, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैं जल्दी बस रोबोट के जैसे लग गई कामों में। और मैं इतनी जल्दी आज सुबह उठी हूँ, मतलब और फटाफट घर की डस्टिंग वगैरह करना, सारी मतलब जो साफ़ सफाई होता है वो करना, वो मैंने इतना जल्दी स्पीड में करा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। जल्दी करके फिर फटाफट मैंने शावर लेके पूजा किया, बस किचन में डायरेक्ट आ गई। और नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया था, कि ये कि मैं फटाफट पहले खाना बना लूँगी जल्दी से। और नाश्ते में कुछ कुछ मंगाई हूँ, हस्बैंड से बाहर वो गए हैं लेने, अभी लेके आएंगे। और भाई को तभी घर में मठरी वगैरह बनाई थी, और मिठाई वगैरह, नमकीन वगैरह, और ये चाय वाय दे दिया था बना के। तो इधर देखिए मैं लंच में बनाऊँगी सिंपल सी मटर पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाती है, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई झाम ताम वाला नहीं बनाऊंगी। सिर्फ मैंने पनीर को पीसेस में कट कर लिए हैं, और प्याज लहसुन अदरक मिर्च को पीस के और ऑयल में प्याज को फ्राई करके डाल के भून दिया है। एंड उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मसाले के, स्पाइसेस के, वो मैंने डाल दिया। टमाटर मैंने पीसा था, 2-3 टमाटर मैंने पीस लिया था, उसको मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। मसाला जब अच्छे से भुन जाता है ना, तो उसका एक
साइन होता है कि ऑयल जो होता है वो ऊपर की तरफ दिखने लगता है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरे मसालों में ऑयल जो है एकदम ऊपर की तरफ आने लगा है और कलर इतना अच्छा लगने लगा है। आपको महक से पता चलने लगेगी ना कि आपके मसाले अच्छे से हो गए हैं, बहुत अच्छे से। तो मसाले यहाँ मेरे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। जब ऐसे दिखने लगे ना तो ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो समझो मसाले हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रोज़न मटर को वॉश कर लिया था अच्छे से और इसमें अब डाल दूँगी। और जो पनीर मैंने कट करा है ना, यहाँ पे हाफ़ केजी पनीर मैंने मंगाया था, जिसमें सिर्फ एक पीस मैंने बचाया हुआ है, बाकी सब मैंने डाल दिया है। तो पनीर को डाल के मसालों के साथ मिक्स करूँगी। फिर नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, जिससे मसाले जो है जल्दी से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पे सारा चीज़ डाल के लास्ट में जितना भी आपको ग्रेवी रखना हो, थिक रखना हो और थोड़े रसे वाले रखने हो, तो आप अपने टेस्ट अनुसार जैसा आप खाते हो राइस और रोटी के साथ वैसा आप रख सकते हो। तो मैंने इतना रखा, भी पकने के बाद ये बहुत मतलब ड्राई हो जाएगा। ऐसा रखती हूँ ना जिसमें बहुत पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा भी। बहुत ज़्यादा सूखा जो है पराठों के साथ अच्छा लगता है, चावल के साथ हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। और मैं सोच रही थी मैं फटाफट रायता भी तैयार कर लेती हूँ। पनीर की सब्ज़ी, रायता और जीरा राइस रोटी हो जाएगा और सैलेड कट कर लूँगी, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा खाने का। और अच्छा किसी के सामने ऐसा प्लेट भी कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें हों, सैलेड हो, रायता हो, पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस, रोटी लगा दो ना तो एक परफेक्ट थाली जो होती है कम चीज़ों में वो बन के रेडी हो जाती है। बहुत ईजी मतलब थाली है, कोई भी आए गेस्ट वगैरह तो आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। तो मैंने दही ले लिया, दही में जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक व वाइट नमक सब कुछ डाल के अच्छे से इसको मैंने घोल लिया है। घोलने के बाद इस पर बूंदी डाल दूँगी। लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं रेडीमेड जो बूंदी होते हैं वो मैंने डाल दिया है और अब इसे ढक कर रख दूँगी। जब तक खाने को होगा ना तब तक बूंदी भी अच्छा से ऑब्जर्व कर लिया होगा दही को। तो यहाँ पे हमारा जो रायता है वो बन के रेडी होगा। अभी इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ जिससे ये ठंडा ठंडा सा हो जाए। ठंडा ठंडा रायता खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड नाश्ता ला दिए हैं तो मैं लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए। हस्बैंड भी नहा धो के अपना कुछ काम कर रहे हैं अपने दुकान का। तो यहाँ पे मैं भाई की प्लेट लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने मंगाए हैं समोसे और दही जलेबी जो है पितृपक्ष में निकालते भी हैं हमारे यहाँ सुबह जो नाश्ते में। तो पहले मैंने पापा जी को मतलब जो हमारे पितृ हैं उनको मैंने निकाल दिया दही जलेबी। उसके बाद सबको दूंगी खाने को। समोसा नहीं निकालूंगी, समोसा वगैरह मतलब सारी चीज़ें नहीं निकालती हूँ। दही मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जो चीज़ें जो खाते थे, जैसे मेरे पापा जी ससुर जी जो थे वो जो खाते थे तो मैं मंगाती हूँ ना तो वो निकाल देती हूँ पहले उनके नाम के, अपने पितृ के नाम के। तो ये देखिए मैं उन्हीं का छोटा सा प्लेट लगा रही थी। अब निकाल के उनके जल के साथ रख दूँगी और उसके बाद फिर ले जाऊंगी भाई को दूंगी। वो यशु से मैंने भिजवा दिया तो वो ले जाके रख रहा था। और चटनी भी मिली थी। हस्बैंड ये सामने यशु के रूम में बैठ के अपना काम कर रहे थे, कुछ उनको जो काम करना था। बच्चे दोनों मेरे यहीं थे, मामा के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, मामा ये मामा वो, नाश्ता वास्ता दे रहे थे। और चटनी ना समोसे के साथ बहुत टेस्टी सी चटनी देते हैं, खट्टी मीठी सी चटनी दोनों देते हैं। तो अभी मैं भाई को लाऊंगी वो दूंगी। नहीं एक्चुअली ये नाश्ता पहले वाला हटा रहा था और दूसरा वाला नाश्ता लगा रहा था। तो पहले वाला कर चुका था ना तो वो हटा और अंदर नहीं बैठा, यहीं बैठ गया। तो हम लोग यहीं करा दिए, क्योंकि यहाँ पे काम करते रहो ना तो साथ ही साथ आप बातचीत भी करते रहते हो और मतलब इंजॉय भी हो जाता है। अगर अंदर बिठा देंगे तो एकदम से अकेले हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को काम था तो अपने काम में लगे थे और इधर ये बैठ के नाश्ता करेगा उसके बाद। और फिर मैं चटनी लगा के दे रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब बारिश इतना लगातार बारिश रात में फ्राइडे को मतलब इतना बारिश हुआ है कि पूछो। लेकिन मौसम ना बस बाहर निकलो या फ़ैन के नीचे रहो फिर तभी आपको एकदम ठंडा सा फील होगा। अदरवाइज़ काम करो किचन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अभी तो एसी भी नहीं ऑन किया, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को ना ऐसे खुला सा सब कुछ अच्छा लगता है। एसी ऑन करने के लिए सारे दरवाजे लॉक करने पड़ते हैं, फिर वो बंद सा लगने लगता है ना, तुमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने नहीं चलाया, मैंने बोला रहने दो, मम्मी पापा आते होंगे तो नहीं चलाया इसलिए। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई। इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और बस सिंपल सी सब्ज़ी मटर पनीर की, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। फिर इधर मैंने जो है रोटियां बना ली है
अब अपने पितरों को निकालने के बाद फिर गैस वैस क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद जब पापा मम्मी आएंगे ना तो सब लोग खाना खाएंगे। और भाई चला गया सोने क्योंकि वो सुबह 5 बजे का उठा हुआ है और मम्मी पापा को लाया, फिर थक गया था तो इसलिए वो सोने चला गया। और मैं फटाफट सोच रही हूँ अपना जल्दी सारा काम निपटा लूँ। इधर गैस वैस क्लीन करके झाड़ू पोछा मार दो जल्दी से। किचन वगैरह ना मैसी हो ही जाता है काम करते करते, तो झाड़ू पोछा जल्दी से मार दूँ। जब आएंगे तो बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। और इधर आटा वगैरह सब जो है रखती हूँ फटाफट, जितना भी मैसी है किचन वो क्लीन करती हूँ फटाफट में जल्दी से। और सारा काम जो है वो डन हो गया है, बस लास्ट का झाड़ू पोछा रह गया वो करूँगी। फिर मम्मी पापा आएंगे तो उनके साथ खाना पीना हम लोग साथ में ही सब लोग खाएंगे। अभी थोड़ा सा रुकते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैंने काम निपटाया है, यशु जो है और बाहर, मैंने बोला भैया रिकॉर्ड कर लो जल्दी से, नानी नाना आ रहे हैं। तो वो फ़ोन लेके आया। पापा मतलब अंदर चले गए और मम्मी ये आ रही थी। मम्मी की तबीयत नहीं सही चल रही है तो वही मैं देख रही थी। हाथों में जो है ब्लड वगैरह निकालते हैं ना, स्वेलिंग सा हो रखा था, तो मैं उनके हाथों को देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे थे। फिर पापा बोले जल्दी से खाना दो, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह के निकले हैं। तो ये मम्मी पापा घर से लेके आए थे सब्जी, पराठे, आलू टमाटर की सब्जी, ऐसे सूखी सी मसाले वाली पराठे, तो खीरा वगैरह वो लेके आए थे। फिर मैं जल्दी से काट के और गरमा दिया था अवन में सब्जी पराठे, तो जल्दी से काट के उनको दिया, वो खाने लगे। और ये है हस्बैंड की प्लेट, पनीर की सब्जी और रायता, रोटी, चावल, सैलेड दूंगी। और भाई को मैं गई थी उठाने की, ऊर्जा तू भी खा ले भाई, खा ले तो फिर लेट आराम से, तो उसको भी दूंगी खाना खाने के लिए और बच्चों को दूंगी। और मैं भी खुद बैठ के खाऊंगी क्योंकि टाइम तो हो ही गया है खाने का। मम्मी पापा को वेट कर रही थी इसलिए नहीं खाई थी। और ये देखिए मम्मी खा ली, तो मम्मी ये शूट कर रही थी, मम्मी को मोबाइल पकड़ा दिए बस ऐसे घुमा दो बस। तो वही भाई खा रहा था। इधर मैं विशु को भी खिला रही थी, यशु भी अपना खाना खा रहा है। तो सब लोग एक साथ बैठ के खाना पीना खाएंगे। काफ़ी चीज़ हम लोग किए हैं, मतलब चाय नाश्ता भी हुआ, काफ़ी देर बात करें। फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं थोड़ा सा, मतलब गंगा जी के दर्शन करके आते हैं। लेकिन नहीं, भाग में था, जैसे ही गए हम लोग बारिश होने लगी और बाहर जो है बारिश के बाद जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे, मतलब गंगा जी के दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए। इसलिए मतलब पहले ही हुआ कि चलो गंगा जी दर्शन करते, फिर उधर से तुमको ड्रॉप करके हम लोग निकल जाएंगे घर। लेकिन नहीं दर्शन कर पाए, रास्ता ब्लॉक था, तो इसलिए पापा मम्मी जो है हम लोग को तुरंत घर छोड़ दिए। बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो वो घर छोड़ के बस तुरंत निकल गए थे। 5 बजे शाम को वो निकल गए थे और 12:30 के लगभग वो आए थे। मतलब थोड़ी सी देर के लिए आए थे, लेकिन जो खुशी मिलती है ना मम्मी पापा के आने से, जो घर में रौनक होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती थी। मैंने बोला रुक जाओ, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है, पापा पानी देते हैं मतलब दादाजी को, इसलिए देखिए दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है पापा की, तो इसलिए वो नहीं रुके हैं अपने, मतलब पितृपक्ष में कहीं रुकना नहीं चाहिए, कहीं खाना नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं रुके। तो उनको जाना ही था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, सही बात है, जैसे मेरे हस्बैंड देते हैं वो भी कहीं का नहीं खाते हैं, ना पीते हैं, ना जाते हैं। तो वैसे पापा का भी है तो थोड़ी टाइम के लिए है, तो लेकिन तब भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ये ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट करा था एंड मम्मी पापा आए थे। और रीज़न ये था मम्मी पापा आने का, क्योंकि मम्मी की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और वो आई थी डॉक्टर को दिखाने। तो डॉक्टर को दिखाई, कुछ चेकअप वगैरह था, कुछ ब्लड चेकअप था और सीटी स्कैन वगैरह था, तो वो करा के यहाँ पे आई। और जैसे कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है ना, तो पितृपक्ष में मतलब किसी के यहाँ खाते पीते नहीं, वो बेटी ही क्यों ना हो, मायका ही क्यों ना हो, तो किसी के यहाँ हमारे यहाँ खाते पीते नहीं है। तो इसलिए मम्मी पापा जो है अपना खाना लेके आए थे और वो अपना खाए पिए, कुछ देर बैठे थे। उसके बाद हम लोग गए, मतलब थोड़ा सा रेडी हुए कि चलो संगम की तरफ चलते हैं, दर्शन करके आते हैं गंगा मैया का। लेकिन हम लोग निकले हैं यहाँ से, मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, मैं बता रही हूँ केवल, मतलब हम लोग यहाँ से निकले हैं, इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हुआ ना, इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से संगम की तरफ बहुत ज़्यादा काम लगा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ है, तो कुंभ की वजह से पूरी सिटी में ऑल मतलब हर तरफ इतना काम लगा हुआ है कि मतलब रास्ता हर तरफ से ब्लॉक कर दिए, मतलब बंद कर दिए आज रास्ता, जिसकी वजह से हम लोग संगम नहीं जा पाए। एंड वापस आ गए, बारिश हो रही थी, फिर वापस आ गए। फिर कहाँ जाते, और मम्मी पापा को घर भी जाना था। क्या बेटा?
याशु। हाँ बाबा और फिर कहीं जा नहीं सकते थे, बारिश हो रही थी। मॉल जाने का हुआ कि चलो थोड़ा सामान देखते हैं, लेकिन पापा का था कि बारिश हो रही है, बारिश में क्या ही सामान लेना, किचिर किचिर सा हो रहा है, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। यही सब वजह से पापा लोग ने हम लोग को मतलब घर पे ड्रॉप किया एंड वो लोग निकल गए घर के लिए। और 1-1.5 घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी थोड़ी सी बंद हुई है और वो लोग निकल गए हैं। तो अभी वो लोग 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और हम लोग घर आ गए। बच्चों ने कुछ कुछ खाया पिया, समोसा वगैरह वो खाए पिए। और ये लोग, यशु तो चला गया पढ़ने। हाँ नहीं, फ़ोन नहीं देखते। एंड मैं इधर बैठी हूँ, जा रही हूँ थोड़ा सा टीवी भी देखूंगी। और खाना में कुछ खास नहीं बनाना है बिकॉज मटर पनीर की सब्ज़ी सुबह बनाई थी, इतनी ज़्यादा बन गई, अभी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बची है। और जीरा राइस बनाई थी, जीरा राइस भी बचा हुआ है। थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है, वो मैं गरम गरम सेकूंगी जब पति देव जी दुकान से आ जाएंगे। तो बस यही बताना था आपको कि मम्मी पापा चले गए। एंड सच में मम्मी पापा आते हैं ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। और चले गए बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि मतलब संगम भी नहीं जा पाए, घूम भी नहीं पाए और वो लोग निकल भी गए। पर कोई नहीं, चलो फिर आएंगे मम्मी पापा दवा लेने। तो बोला है कि इस बार एक दिन रुक के जाएंगे, फिर देखते हैं। तो चलिए फिर मैं आगे जो भी होगा आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, या फिर नहीं भी, देखते हैं, जैसा भी होगा ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक बाय। बहुत कुछ तो मैंने शूट नहीं किया बहुत कुछ, लेकिन शूट नहीं करी क्योंकि जब मम्मी पापा आते हैं ना बहुत स्पेशल लगता है, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बस 1-2 रील मम्मी के साथ मैंने ऐसे बनाया हुआ था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं आप। तो बस यही किया था हम लोगों ने। तो चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाय।